Hello, good morning, dear student. Welcome to online learning class. Today we are learning about English subject Unit 1, Read 2. The title is The Wild Sailor. In this chapter, the wild sailor यानी ये जो वाइल्ड सेवियर है वो क्या करता है, वो किसी की लाइफ बचाता है। यानी जो एनिमल होता है, जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं जंगल के अंदर, उसी जंगल के अंदर एक जो ट्रैवलर होता है वो अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या स्ट्रगल करता है, वो सब बात ये जो चैप्टर है उसके अंदर बताएगा। और उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को वो अपनी स्टोरी सुनाता है। तो वो स्टोरी किसको सुनाता है कि जो नीलम और उसके जो फैमिली के अंदर जो भी मेंबर है उसी को वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स वर्ड्स एंड चैप्टर। Page number 5. Open your book, page number 5. Read to The Wild Sailor. Let's read first line. Neelam came dashing into the house shouting joyfully. Alibai has come. Alibai has come. Okay? Dashing का मीन क्या होता है? रशिंग। रशिंग यानी इतना फास्ट वो आता है किसके घर? नीलम। नीलम जो है उसके घर पे ये जो अली भाई है वो आता है। तो वो इतना फास्ट आता है तो नीलम उसको वेलकम करता है, अली भाई हैज कम, अली भाई हैज कम। तो उसको वो वेलकम करता है और वो इतना जल्दी आता है। ऑल द मेंबर ऑफ राम सिंह फैमिली वेंट रनिंग आउट टू सी एंड देयर ही वाज अ टॉल मैन विथ ब्रॉड शोल्डर, रेड cheeks and nose and vitreous complexion। तो अब ये जो पर्सन जो आता है यानी जो अली भाई जो अपने नीलम के घर आता है तो उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो वो कैसा पर्सन है? ब्रॉड शोल्डर यानी इसके बड़े बड़े ये जो कंधे है वो बताता है। रेड चीक्स यानी उसके गाल कैसे है? लाल कलर। नोज एंड विटियस कॉम्प्लेक्शन। विटियस कॉम्प्लेक्शन यानी जो गेहूं होते हैं, गेहूं का जैसा कलर होता है वैसा कलर उसका फेस का दिख रहा है, ठीक है, उसका चमड़ी का दिख रहा है। या फिर कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कलर, यानी विटियस टाइप का जो कलर होता है उसकी वो बात करता है। He was dressed in one thick long woolen coat, tight trouser, big leather boots and brown fur cap। अब उसने कैसे कैसे कपड़े पहने उसकी वो बात कर रहे हैं कि वो यानी जो गर्म कपड़े जो आते हैं उस वैसे कपड़े, ठीक, यानी जो वुलन कोट आता है जो विंटर की सीजन के अंदर जो पहनते हैं वैसा उसने एक थिक लॉन्ग वुलन कोट पहना हुआ है। टाइट ट्राउजर यानी उसके शर्ट के ऊपर उसने एक टाइट ट्राउजर पहना है नीचे की तरफ, उसका जो नीचे का जो ट्राउजर है उसने टाइट पहना है। बिग लेदर बूट्स एंड ब्राउन टर्क। टर्क यानी फ्योर कप यानी जो उसके ऊपर जो जो होते हैं गर्म कपड़े उसको फोर कैप कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ। विथ ब्रॉड स्माइल फुल ऑफ फ्रॉम राम सिंह हग हिम एंड सेड। अब दोनों मिलते हैं। राम सिंह उसके घर में आए और नीलम जो है वो उसका फैमिली का मेंबर है। तो दोनों अली भाई और ये जो राम सिंह ये दोनों मिलते हैं। कमिंग कमिंग यू आर मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। उसका जो फ्रेंड है उसको वेलकम करता है। Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in this thick, strong voice and made himself comfortable on couch। Okay? तो उसको लविंगली उसको बोलता है और वो सारे जो फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो उसके साथ मिलते हैं और उसके स्ट्रॉन्ग वॉइस के अंदर उसको बोलता है कि आप सोफा के ऊपर कोच यानी जो सोफा होता है यानी बैठने की जो जगह होती है उसको
कोच बोलते हैं। okay? तो उसको कंफर्टेबल बैठने के लिए उसको बोलते हैं और उसको बिठाते हैं। देन मदर प्रिपेयर्ड सम टी व्हाइल राम सिंह टॉक क्वालिफाई, और उसकी जो मदर जो होती थी वो टी प्रिपेयर करती है और अली भाई के साथ कौन बात करता है? राम सिंह। अली भाई वॉज ट्रैवलर। अब अली भाई की बात करें कि वो क्या क्या है, तो उसकी बात करते हैं। वो कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फूट इन द हिमालयस माउंटेन। तो अली भाई जो था वो एक ट्रैवलर जो था और वो हमेशा पैदल चल के ही उस माउंटेन को ऊपर चढ़ता था। He loved to observe nature. He went from village to village, town to town in the mountain, and selling dried apricot. Okay? यहाँ पे जो वन जो था वो पार्ट लेस है। एप्रिकॉट क्या होता है कि एक वन टाइप ऑफ फ्रूट होता है जो येलो और ऑरेंज कलर का होता है। तो उसकी वो बात कर रहा है कि उसके पास जो ट्रैवलर जो था वो क्या करता था, हमेशा नेचर को ऑब्जर्व करना पसंद था उसको, और वो विलेज से विलेज टाउन से वो घूमता था और वो क्या बेचता था ये सब बात बताते हैं कि माउंटेन पर जो जाता था वो सेलिंग ड्राई एप्रिकॉट। एप्रिकॉट जो ये फ्रूट जो था वो सेलिंग करता था। हर्ब्स यानी मेडिसिन, ये जो मेडिसिन जो थी वो भी सेल करता था। एंड मेडिसिन एंड प्रीशियस स्टोन ही हैड कलेक्ट ड्यूरिंग दिस ट्रैवल, और वे सब चीजें जो बेचता था और रास्ते में जो भी प्रीशियस स्टोन जो आते थे उसको वो कलेक्ट करता था। प्रीशियस यानी जो बहुत ही कीमती होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, उसकी वो बात। नेक्स्ट, वेयर हैव यू बीन दिस टाइम? आस्क्ड राम सिंह। अब राम सिंह कुछ क्वेश्चन करते कि आप कहाँ जा रहे हैं? आई वेंट अप टू हाउ माउंटेन, तो वो बोलना चाहते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? अप टू द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड तिब्बत, और वो बोलता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो? ये जो अली भाई वो रिप्लाई करते हैं कि मैं माउंटेन के ऊपर जाना चाहता हूँ और इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर है वहाँ पे वो जाना चाहता हूँ। I went up to how mountain up to the border of India and Tibet alone, asked नीलम। वो बोलते हैं कि आप अकेले जाओगे? कौन बोलते हैं? नीलम। Of course, I am used to it. Well, I will stay here only for night. Tomorrow morning I shall leave, he said. और अली भाई जो बोलता है कि यहाँ पे मैं ओनली वन नाइट के लिए यहाँ पे मैं रहने आया और टुमारो मॉर्निंग आई विल गो हियर। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा, ओनली नाइट के लिए मुझे यहाँ पे रहना है। नो अली भाई, नो, वी वॉन्ट लेट यू गो, यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरी, सेड नीलम। तो जो नीलम जो था वो बोलता है कि नहीं नहीं अली भाई आप नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पे रहना है और आपको जाना नहीं है, आपको हमको एक स्टोरी सुनाना है। आफ्टर लॉट ऑफ इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो नीलम है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट करती है और उसको मनाने की कोशिश करती है। ही ग्रेट टू स्टे फॉर 2 days, और वो उसको क्या बोलते हैं कि आप 2 दिन के लिए आप यहाँ पे रुको। दैट नाइट they all kept awake till late, sitting on his bed, intention to his interesting private experience। और उस नाइट क्या वो उसके साथ सब लोग बैठ जाते हैं, लेट नाइट तक वो सब जागते हैं और बेड के ऊपर वो सो जाते हैं। और ये जो अली भाई वो अपनी स्टोरी जो सुनाते हैं उसको सुनने के लिए वो अवेयर हो जाता है, उसको इंटरेस्टिंग लगता है, वो सब स्टोरी सुनते हैं। अली भाई begin telling his story, और उसकी स्टोरी सुनाते हैं। It was almost a couple of hours to the nearest village. I was only few miles away from the border of India and Tibet। तो उसकी वो स्टोरी बताता है कि ये जो विलेज था उस विलेज से थोड़ा ही दूर था। ओके, कपल ऑफ आवर्स यानी 2 घंटे लगते हैं। ओके, was only 2 घंटे यानी 4 घंटे लगते हैं। कपल ऑफ आवर्स यानी 2 घंटे। Miles away from the border of India and Tibet, I was hungry and sat down to enjoy my lunch
और उस टाइम जब वो तिब्बत और इंडिया की जो बॉर्डर वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे उसको क्या होता है, जो इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर है वहाँ पे वो जाता है। इट वॉज टोटली क्वाइट एवरीवेयर एक्सेप्ट सम बर्ड्स इरप्टिंग समटाइम। तो वहाँ पे वो लंच करने के लिए बैठा हुआ है और ये जो सारे बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चिरप्टिंग चिरप्टिंग यानी कुछ आवाज निकालते हैं, साउंड ऑफ बर्ड, यानी जो बर्ड जो होते हैं वो जो उसकी जो आवाज निकालते हैं उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। I had hardly had a few morsels when I heard soft Tibbles growls. Morsel का मतलब क्या है, small piece of food, यानी जब वो खाना खा रहे थे, यानी एक मुंह के अंदर जब वो खाना खाते हैं तो ये जो फूड का जो पीस होता है वो खाते हैं तब क्या होता है, टिबल, यानी टिबल और ग्रोल्स। तो उसको क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाते हैं खाने के लिए क्योंकि उसको कुछ आवाज सुनाई और ग्रोल्स, इसकी आवाज साउंड ऑफ ग्रोलिंग, यानी जो भी एनिमल होते हैं, ग्रोलिंग का मतलब क्या है, मेड बाय एनिमल्स, साउंड जो निकालते हैं, कौन निकालते हैं, ये जो एनिमल होते हैं वो जब आते हैं तो वो कैसी आवाज निकालते हैं, जैसे कि जो लायन होता है, जो किंग, जो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स जो होते हैं जो आवाज निकालते हैं उसकी आवाज से वो बात करें तो ऐसी आवाज वो निकालते हैं। I was alarmed because from the sound I was sure that it was nothing but bear. तो वो अलार्म यानी वो अलर्ट हो जाता है कि उस कोई एनिमल वहाँ पे आ रहा है, तो उस एनिमल की आवाज उसको सुनने लगती है तो उसके कारण वो अलर्ट हो जाता है। और नथिंग बट बियर, वहाँ पे कौन होता है, बियर, यानी जो भेड़ू होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। I quickly closed my tiffin box and bent low so that the smell of food and my body were not carried by the strong breeze to the monster. Okay? तो वो क्या करता है कि उसका जो टिफिन जो था वो टिफिन को बॉक्स जो था उसको क्लोज करता है, बंद कर देता है। और क्या करता है, क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि उस फूड की स्मेल जो है वो एनिमल सूंघ ना पाए, उसकी स्मेल को वो सूंघ ना पाए, इसलिए वो टिफिन का बॉक्स है उसको क्लोज कर देता है। और स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज यानी जेंटल ब्रीज, और क्या जेंटल ब्रीज यानी जो पवन की जो आवाज जो आती है वो कैसी होती है, शांत हो जाती है, जेंटल यानी शांत हो जाती है, तो उस पवन की जो आवाज है वो शांत हो जाती है। और क्या होता है, जो मॉन्स्टर जो होता है उसको देखने के बाद क्या होता है, उसको स्ट्रॉन्ग ब्रिज देखने को मिलता है। I took up my bamboo staff. Bamboo staff, staff का मतलब होता है कि जो लॉन्ग स्टिक यूज एज वॉकिंग, जो स्टिक होती है जो चलने के लिए यूज करते हैं पर्सन, माउंटेन के क्लाइंबिंग जब होती है तब उसको चढ़ने के लिए जो स्टिक यूज करते हैं उसको स्टाफ कहते हैं। तो जो बैम्बू का जो स्टाफ था, स्टिक जो थी उसको वो यूज करता है, तो उसके बाद जो था वो तुरंत ही उसके सामने करता है। Which is pointed iron and in my right hand and a big double-edged knife in my left. तो उसके पास जो ये जो लंबी स्टिक थी, उसकी लंबी स्टिक के जो एंड ऑफ द पार्ट यानी जो नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ पे आयरन की जो लगाया हुआ है, जो उसको कारण क्या होता है वो फिसल ना जाए, तो उसके लिए वो आयरन की जो कड़ी होती है वो लगाया जाता है। और उसके पास दूसरे हाथ में क्या था, एक नाइफ यानी चप्पू जो था, छड़ी जो थी वो लेफ्ट हाथ में थी, और जो अपना जो राइट हाथ था उसके अंदर एक लंबी स्टिक। I crawled carefully to the edge of the mountain and looked down into the deep narrow valley. और क्या हो रहा है, ये जो क्रॉल है जो मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड एंड नीज, यानी जो ये जो अली भाई तो वो क्या करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और अपने हाथों से और अपना जो एक मुंडन जो होता है उसके ऊपर वो बैठ जाता है और ऐसे झुक जाता है और आगे की तरफ बेंड हो जाता है। यानी आउटसाइड वैली ऑफ एरिया, कहाँ पे कि जो ये जो वैली जो थी, यानी जो वैली यानी जो लो एरिया ऑफ लैंड हिल्स एंड माउंटेन, जो हिल्स और जो माउंटेन के बीच में जो भी एरिया होता है, जो लो एरिया होता है उसकी वो बात करता है। ओके, तो उसी जगह पे वो लेट जाता है, वैली की जगह पे।
और क्रोलेड यानी जो अपनी घुटनों पर और हाथों के ऊपर वो लेट जाते हैं। लास्ट लाइन सेंटेंस, soon my eyes caught sight of two teeny snow leopard cubs and small flat piece of land on the slope of the opposite mountain। और उसको क्या उससे बोलता है, उसकी आंखों के सामने क्या दिखता है, टू टीनी यानी जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसी को बात करते हैं। स्नो लिपार्ड कब्स यानी जो लिपार्ड जो होते हैं उस लिपार्ड के जो बच्चे होते हैं, कब्स यानी जो लिपार्ड के जो बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कब्स। तो उस कब्स को वो देखते हैं और उसके सामने वो देखते हैं। फ्लैट पिच ऑफ लैंड ऑन द स्लोप ऑफ द ऑपोजिट माउंटेन, वहाँ पे जो माउंटेन की जो ऑपोजिट साइड होती है वहाँ पे उस बर्फ के ऊपर ये जो दो कब्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम चैप्टर को स्टॉप करते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू नेक्स्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।